कहते हैं ना, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। आज इसी कड़ी में बिहार इंटरमीडिएट 2022 की परीक्षा में मोतिहारी के अनुराज गुप्ता ने कॉमर्स में 463 नंबर लाकर बिहार में तीसरा स्थान प्राप्त कर अपना परचम लहराया है और बिहार सहित चंपारण का नाम रोशन किया है। जी हाँ, यदि मन में लगन हो तो कोई भी सफलता पाना मुश्किल नहीं है। अनुराज गुप्ता एक गरीब परिवार से आते हैं। उनके पिता नेपाल में रहकर चन्ना व सत्तू का दुकान चलाते हैं। अनुराज मोतिहारी के दरोगा टोला में अपनी बड़ी माँ के साथ रहता है। वह मोतिहारी एमएस कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई करता है। अनुराज बताते हैं कि मैं आगे चलकर सीए की पढ़ाई करना चाहता हूं और सीए बनना चाहता हूं, लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मैं अपना सपना पूरा करने में सक्षम नहीं हूं। लेकिन इंटर की रिजल्ट आने के बाद मेरा मनोबल बहुत बढ़ा है और मैं अपना सपना अवश्य पूरा करना चाहूँगा। कैसा लग रहा है? टॉप 10 में किए हैं तो बढ़िया लग रहा है। मतलब मेहनत भी बहुत किए थे। मेहनत भी बहुत हुआ था। टीचर लोग भी मतलब बहुत सहायता किए थे। पढ़ने का मार्ग बताए थे, किस तरह पढ़ा जाता है, किस तरह लिखा जाता है। इसी हिसाब से चले और आज हम टॉपर बने हैं। बहुत खुशी लग रहा है। किसको इसका श्रेय किसको देते हैं आप? इसका श्रेय सबसे पहले तो इंग्लिश टीचर हैं, ओम साई इंग्लिश, जहाँ हम पढ़े हैं। वो सर बहुत मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन मुझे पर देते थे। उन्हीं को देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सब मतलब स्पेशल मतलब एक्स्ट्रा टाइम दे देकर बुला कर मुझे समझाए, पढ़ाए। और उसके बाद मम्मी पापा को भी देना चाहते हैं, भैया को भी। कैसे उन्होंने हर दम मतलब इंस्पायर करते आए हैं। मतलब आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण हम मतलब पढ़ाई छोड़ने पर बाध्य थे, लेकिन बाद में फिर मतलब भैया लोग सहायता किए, पापा लोग भी सहायता किए और इंस्पायर किए कि नहीं, तुम्हें कुछ बनना है, पढ़ना है, इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं। पापा क्या करते हैं? पापा नेपाल में रहते हैं, बिजनेस है चाय और सत्तू का। अच्छा, चाय और सत्तू का बिजनेस करते हैं। और यहाँ पर तुम लोग कैसे रहते हो? यहाँ पे बड़ा पापा और बड़ी माँ के पास रहते हैं। किराए के मकान में रहते हैं? जी, किराए के मकान में रहते हैं। आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं? आगे चलकर तो मतलब पहले तो सीए करने का मतलब मन नहीं, मतलब आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते सीए नहीं करने का मन था। लेकिन अब टॉप किए हैं तो थोड़ा मतलब बहुत मन कर दिया है कि सीए करने का। लेकिन आर्थिक स्थिति तो खराब है, लेकिन फिर भी हम करेंगे, सीए करने का मन है। हमारे लंग पढ़ता है, हम भी रखते हैं यहीं पर पढ़ता है। तब टॉप किया है तो बहुत खुश है हम लोग। क्या कहेंगी आप टॉप किया है? कुछ ही कहेंगे, खुशी का ना बात है सर। खुश हैं आप? बहुत। इंटर के परीक्षा में पूरे बिहार में श्रेया ने आर्ट्स में दूसरा स्थान हासिल किया है। उमा देवी विद्यालय 10+2 के छात्रा श्रेया के मैट्रिक एग्जाम सीबीएसई से हुआ था। अब इंटर में दूसरे स्थान आने के बाद वह बेहद खुश है। एक बड़ी बात यह है कि श्रेया के पिता पिछले 10 सालों से फैमिली डिस्प्यूट के कारण उन लोगों के साथ नहीं रहते हैं। ऐसे में उनके माँ और तीनों मामा ने ही मिलकर श्रेया की तमाम जिम्मेदारी उठा रहे हैं। आगे एक्चुअली मुझे पॉलिटिकल साइंस से बीए ऑनर्स करना है। कहाँ से मैट्रिक कहाँ से किए थे? एसबीपी विद्या विहार से। सीबीएसई बोर्ड से? हाँ, सीबीएसई से। क्या सोचे थे इस तरह का रैंक मिलेगा, ये जगह कभी सोचे थे? एक्चुअली कभी भी नहीं कभी भी बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा रैंक क्या आएगा। पोजीशन है, कैसे पता चला? एक्चुअली मैंने न्यूज़ में मम्मी थी जो मतलब देख रही थी, तो मम्मा को ही एक्चुअली पता चला कि रैंक 2 आई है। मैं एक्चुअली साइट ओपन करने की कोशिश कर रही थी, बट साइट खुल नहीं रहा था। तो अब इससे बड़ा खुशी है, पूरा नया राह मिला है। एक्चुअली खुशी और भी होती है अगर तीनों स्ट्रीम में लड़कियां ही आगे निकलती, काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है मुझे। क्या मैसेज है लड़की लोग के लिए, क्या मैसेज है? लड़कियों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि हार्डवर्क करते रहें, सिंसियर रहें, डेडिकेटेड रहें एक कॉज के लिए, और आपको हमेशा एक एग्जाम्पल सेट करना होगा ताकि आपके एक एग्जाम्पल देख के और भी लड़कियां प्रेरित हो इस मुकाम को हासिल करने के लिए। एक निजी तौर पर एक सवाल है, चर्चा है कि 10 साल से आपके पिताजी आपके साथ नहीं है। हाँ जी। किसी कारण से फैमिली डिस्प्यूट की वजह से क्या असर पड़ा है? कभी इस तरह का कोई दिल में आया है, इस तरह की बात आया, कोई चर्चा है? एक्चुअली मुझे कभी भी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही कभी नहीं रही। मम्मा और मतलब नानी नाना सभी थे, तो कभी भी ऐसा अखरा नहीं की। मिस करने का नहीं, कभी नहीं। लोग बेटियों को
प्रोत्साहन नहीं कर रहे, लेकिन आपकी बेटी बिहार सेकंड टॉपर हुई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पापा भी हमें बहुत सपोर्ट करते थे। हमारे घर में ऐसी ये नहीं है कि ये बेटा है ये बेटी है, ऐसी कोई बात नहीं। तो श्रेया भी बेटी नहीं बेटा है आपके? हाँ, वो मेरा बेटा है। छपरा के मसरख थाना क्षेत्र में होली व सब ए बारात पर हुड़दंगई पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मढ़ौरा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी इंद्रजीत बैठा के नेतृत्व में मसरख थानाध्यक्ष राजेश कुमार और पुलिस दल बल के साथ पूरे क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर लोगों को शांतिपूर्ण माहौल में होली सब ए बारात मनाने की अपील की। वहीं शरारती तत्वों के लिए प्रशासन द्वारा जगह जगह मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के साथ साथ पूरे क्षेत्र में सशस्त्र बल महिला पुलिस बल की नियुक्ति की गई है। विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए कई व्यक्तियों पर धारा 107 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही साथ डीजे संचालन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। इसका पालन नहीं करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाने की बात भी प्रशासन ने बताई है। इसमें पूर्ण तैयारी किया गया है। सभी संवेदनशील स्थानों पर प्रतिनियुक्ति की गई है और जो असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर निरात्मक कार्रवाई भी किया गया है और लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। जो असामाजिक तत्व हैं उन लोगों को पूरी गिरफ्तारी की जाएगी। छपरा जिले के मसरख थाना क्षेत्र के धौरी गोपाल गांव में 80 लीटर देसी शराब की डिलीवरी देने से पहले मसरख पुलिस ने एक कारोबारी को दबोच लिया। वहीं एक कारोबारी भागने में सफल रहा। थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार को दरोगा राजेश कुमार रंजन की अगुवाई में पुलिस बल के साथ धौरी गोपाल गांव में शराब की डिलीवरी करते हुए छापेमारी में 80 लीटर देसी शराब बरामद किया गया। वहीं साथ में नवादा गांव निवासी धर्मदेव मांझी पिता स्वर्गीय वकील मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं धौरी गोपाल गांव निवासी मंजीत कुमार प्रसाद पिता दिनेश प्रसाद फरार होने में सफल हो गया। गिरफ्तार और फरार शराब धंधेबाज पर प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं फरार धंधेबाज की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बिहार विधानसभा में पिछले 2 दिनों से चल रहा गतिरोध मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद समाप्त हो गया, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों को लेकर आज भी विधानसभा में जबरदस्त हंगामा करता नजर आया। विपक्ष की मांग थी कि एक ओर जहां विधानसभा अध्यक्ष से मुख्यमंत्री माफी मांगे, वहीं सदन में आकर इस पर चर्चा की जानी चाहिए, जिसके बाद विधानसभा की कार्रवाई को अंततः स्थगित कर देना पड़ा। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के बीच चल रहे वाद विवाद का पटाक्षेप हो गया। आज विजय कुमार सिन्हा विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने पहुंचे। इसके साथ ही 2 दिनों से भाजपा और जदयू के बीच चल रही जुबानी लड़ाई भी खत्म हो गई। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हंगामा करता रहा। विपक्ष ने सदन के अध्यक्ष से पूछा कि क्या आपसे माफ़ी मांगी गई है। यही सवाल सीएम नीतीश कुमार से भी विपक्ष ने पूछा है। इस दौरान हंगामा करते हुए सदन में विपक्ष वेल तक पहुंच गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष सदन में वापस लौट गए, लेकिन यह मामला यहीं पर खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सदन के अध्यक्ष का मामला नहीं है, यह सदन की गरिमा का सवाल है, जिस पर मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा और जब तक जवाब नहीं दिया जाएगा विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलने दी जाएगी। तो हम लोग का मांग एक ही है कि सदन में माननीय मुख्यमंत्री आवे और सदन और आसन से माफी मांगे और इस पर विमर्श होना चाहिए। बिना विमर्श हुए हम सदन नहीं चलने देंगे। ये हमारी मंशा नहीं है। हमारी मंशा है कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए, ताकि मुख्यमंत्री देश और दुनिया में शर्मसार किया है उन्होंने, और सब लोग उनके किए हुए काम की निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री लजाने को तैयार नहीं है, माफी मांगने को तैयार नहीं है। और सदन चाहती है कि सदन से और आसन से वो माफी मांगे और इस पर विमर्श हो, तभी सदन चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। ये आज की घटना नहीं, ये हमेशा इस तरह की घटनाएं घटती है। और जो ब्यूरोक्रेट हैं उनका राज चल रहा है। किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, किसी को सम्मान नहीं मिल रहा है, सारे विधायक अपमानित होते रहे हैं। इसलिए सदन तभी चलेगा जब इन कार्यों पर विमर्श हो और माननीय मुख्यमंत्री आकर सदन से माफी मांगे। सर, कांग्रेस कह रही है कि माफी बहुत बड़ी शब्द है, ये नहीं। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पटना से सिवान जाने के क्रम में मसरख बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर चौक पर भाजपा मंडल अध्यक्ष बीरबल कुशवाहा
एवं मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अंग वस्त्र एवं फूलों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। सभी कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद का नारा लगाया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सिवान जिला से भाजपा समर्थित MLC प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह के नामांकन सभा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। उसी क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा मंडल के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र मसरक में आम लोगों के सुविधा हेतु विभिन्न मांगों का ज्ञापन स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा गया, जिसमें मुख्य मांगें स्वास्थ्य विभाग में पैथोलॉजी की जांच व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाए, महिलाओं के स्वास्थ्य जांच हेतु महिला चिकित्सक की पदस्थापित करना, अल्ट्रासाउंड करने के लिए मशीन का व्यवस्था करना इत्यादि और भी मांग मुख्य है। छपरा में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया है। अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना गड़खा थाना क्षेत्र के खाकी बाबा के टोला गांव का है, जहां बाइक पर सवार अपराधियों ने एक बाइक सवार युवक का पीछा कर लूटपाट का प्रयास किया, लेकिन अपराधियों से युवक के उलझने के बाद अपराधियों ने युवक के सर में गोली मार दिया, जिससे युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। आया पीछे से अपाची मोटरसाइकिल से आगे हो गया, लात मारकर मोटरसाइकिल को गिरा दिया बांधा में, और बच्ची से पूजा कुमारी नाम है, उसे गहना छीनने लगा। उसमें वो पोता हमारा रिसिस्ट किया कि काहे से कर रहे हो, गर्दन पकड़ लिया और इसी पर उसने मार दिया, गर्दन में गोली मार दिया और स्पॉट डेथ हो गया, और फिर लेकर भाग गया सिक्योरिटी हुआ। हुआ है कि जो लड़का दीपक जी का भतीजा है जी, वो पटना से अपनी बहन को परीक्षा दिलाने गया तो ला रहा था। घर के सामने इनका चौर पड़ता है, रामपुर बथानी टोला। करीब करीब पहुँचे गए थे तो कुछ व्यक्तियों ने अज्ञात हाथ लगाए हुए थे। इनके बहन से चैन, सोने के चैन को छीनना चाहे, छीन लिए थे। उसके बाद ये विरोध किए तो ये लोग अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इनको गोली मार दिया। एक बार फिर शुरू हुआ जिले में महा टीकाकरण। जिलाधिकारी ने फीता काटकर किया कोरोना टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ। 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों को लगने लगा कोरोना का टीका। भारी संख्या में बच्चों ने सदर अस्पताल में लिया कोरोना का टीका। टीका लेने आए बच्चों में काफ़ी हर्ष। मैं यहाँ पे आज टीका लेने आई हूँ क्योंकि आज से 12 से 14 साल के बच्चों के लिए टीका का स्टार्टिंग हो गया है और आज मुझे वैक्सीन लगा है। मेरा उम्र है 12 साल और कोरोना के टीका लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ये अच्छा है और जितने मेरे उम्र के बच्चे हैं वो ले सकते हैं। पूर्वी धुनों के जनक एवं भोजपुरी गीतों के पितामह कविवर पंडित महेंद्र मिश्र के 137वीं जयंती के अवसर पर कला संस्कृति एवं युवा बिहार विभाग सरकार द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व जलालपुर चौक स्थित पंडित महेंद्र मिश्र की प्रतिमा पर सारण वासियों द्वारा जिला प्रशासन एवं स्मारक समिति के सदस्यों ने माल्यार्पण की। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन SDO अरुण कुमार, ASDO अर्शिन शाहीन, DCLR पुष्पेश कुमार, SDPO रामचंद्र सिंह ने किया। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने पंडित महेंद्र मिश्र को याद करते हुए उनके बारे में अपने विचार को रखा। कोई भी खुशी के माहौल हो या किसी पर्व त्यौहार के मौके पर किन्नर समाज के द्वारा गीत संगीत प्रस्तुत किए जाना भारतीय संस्कृति से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि समाज में किसी के घर नन्हे मुन्ने अगर बच्चा पैदा हो और किन्नर समाज को सूचना मिल जाए तो आपके खुशियों में चार चांद लगाने के लिए किन्नर समाज के लोग आपके घर पहुंच जाते हैं और गीत संगीत प्रस्तुत कर नन्हे मुन्ने बच्चे को भी आशीर्वाद देते हैं। यही भारतीय संस्कृति में यह भी एक कड़ी जुड़ी हुई है कि किसी भी पर्व के मौके पर किन्नर समाज के द्वारा बाजार एवं दुकानों में गीत संगीत के माध्यम से आशीर्वाद
दुकानदारों को दी जाती है। वहीं अपने गीत संगीत के माध्यम से किसी भी पर्व को शांति वातावरण में मनाने का भी एक संदेश किन्नर समाज के द्वारा दी जाती है। आज मैंने अखिल भारतीय किन्नर सदाबहार विकास समिति की तरफ से मैं पूरा इंडिया का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। हमारी ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और मैं जो भी मैं कमाती हूँ 5 लाख से ज़्यादा मैं सरकार को शो करके मैं सरकार को मैं टैक्स देती हूँ और मैं मनाती हूँ कि हमारे भारतवर्ष का जनता के लिए मैं अगजा मैया से मैं दुआ मनाती हूँ कि हर घर सुखी संपत्ति रहे और कोई घर में बीमारी ना हो। अच्छा से सालों भर जिंदगी भर के लिए हमारा जनता फरे फूले, रोजी रोटी में बरकत हो, नौकरी हो, सर्विस हो, सब कुछ हो और कोरोना लौट के ना आवे। इसके लिए मैं कोरोना के चलते मैं सुबह से उठ के मैं 8 बजे रात तक मैं हर घर में सर्वे करती हूँ और मैं क्या करती हूँ, अरे सुख संपत्ति से घर भर जाए, बाकी संसारी करो, कोरोना दूर करो, कोरोना दूर करो। यही मैं मनाती हूँ और पूरा भारत वर्ष के लिए हम भगवान से ईश्वर से मैं भीख मांगती हूँ हाथ पसार के कि हमारे जनता फले फूले। जो हमारे 2 पैसा देते हैं उसी से हमारे किन्नर समाज जीते हैं। हमारे माँ बाप, भाई बहन, बेटा भत्ता हमारा जनता है। जनता ने हमारे जैसे कमाकर अपना पति पत्नी को देती है तो पत्नी ने सच कर दिखाती है। उसी तरह जो भी 1 पैसा 1 रुपया से 1 लाख तक मुझे सुरैया नायक को जनता ने दान करता है और मैंने नन पसंद का मैंने हीरा, मैंने काने नाके, मैं पूरा मैं सोने चांदी में पहन के और हिजड़ों का 1 करोड़ का आसना बना के मैं जीती हूँ और सब किन्नर के लिए मैं मनाती हूँ कि सब खाओ कमाओ अच्छे से रहो और फरो फूलो। और सबसे पहले हमारा जनता फले फूले, माँ बाप, सारा संसार, खेत बाड़ी, यही मेरा जनता है, यही मेरा परिवार है।